नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों सभी को। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी से कि आप लोग इस कोरोना वायरस या कोविड-19 में आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पे रहकर आप अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, परसों मैंने बोला था कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, तो कल के लिए तो यार सॉरी। देखो कल मैंने बताया था मुझे थोड़ा काम है तो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था, ठीक है। तो कल की वीडियो मैं आज डाल रहा हूं, उसके बाद आज भी थोड़ा काम है तो आज भी कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज खत्म किया था और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपकी डिमांड पे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मैंने अभी बुक्स है जो आर.एस. अग्रवाल की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे मैंने शुरू नहीं किए थे, मैंने केवल आपको 20 कराया था। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बेस क्लास देखेंगे जो कि हमने 3 तारीख में शुरू किया था। दोस्तों जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप लोगों को एक बेल आइकन भी आएगा, बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर देना, क्योंकि ताकि आने वाले जो वीडियो है या आने वाली जो क्लास है उन सबका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। और मेरे दोस्तों मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों को जो भी अभी तक पढ़ाया वो आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आप लोगों को यदि कोई समस्या आती है किसी भी चीज में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग प्लीज वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। जब तक हम लाइव नहीं आएंगे तो यही प्रोसेस अपनी जारी रहेगी कि कमेंट बॉक्स ही करना पड़ेगा। जैसे इधर 1000 सब्सक्राइबर अपने पास होंगे उधर लाइव क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी। और मैं उन भाइयों और उन बहनों का भी धन्यवाद करता हूं मेरे दोस्त, और स्वागत भी करता हूं अपने चैनल पर जो हमारे साथ रोज डेली के नए जुड़ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,84,000 रुपए में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो वॉइस की आपको समस्या खत्म हो गई, बाहर का थोड़ा साउंड है, थोड़ा कोई ना कोई बाहर बोलता रहता है तो उसकी समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम का, और बात है, ठीक है। देखिए कह रहा मीनल है जी, कोई लड़की है ये, और 2,50,000 में इसने कोई कार वगैरह खरीदी। तो सीपी है जी खरीदना, और कितने में खरीदी जी? 2,50,000 में। कितने में खरीदी मेरे दोस्त? 2,50,000 में खरीदी। और कह रहा इसने जो है इसे बेच दिया, इसने जो है इसे बेच दिया कितने में जी? 3,48,000 रुपए में इसे बेच दिया। कितने में मेरे दोस्त? 3,48,000 रुपए में इसे बेच दिया। तो कह रहा कार पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चा भी कर देगा, है ना। तो इस क्वेश्चन पे इतनी बड़ी बात नहीं, इसे बच्चा भी कर देगा। ये देखो 2-2.5 लाख की खरीदी और 3,48,000 की बेच दी, तो मैं कहूं उसे कितना प्रॉफिट हुआ? तो देखो अगर ये भी 3.5 लाख होगा, आप लोग ना एग्जाम में घटाया मत करो यार, है ना, कभी से घटाने लग जाओ, नहीं ऐसा देखो घटाने की ट्रिक के 2.5 लाख है और इसे मैं 3.5 मानता हूं। यदि 3.5 में से मैं 2.5 लाख घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1 लाख बच जाएगा। लेकिन ये कम था कितना? 2 लाख 2,000। तो फिर 1 लाख भी कितना कम होगा? 2,000। तो जब इसे घटाएंगे तो कितना बन का आएगा आपका? तो ये बन का आएगा कितना? 98,000। तो कितना बन का आएगा? 98,000, यानी कि उसे कुल मिलाकर 98,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बस ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना था। और मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन पूछा कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा सीपी पर होगा। सीपी कितना आपका? 2,50,000 है। ये कितना मेरे दोस्त? 2,50,000। परसेंटेज के लिए आप लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपके पास बन का आया 980 बटे में कितना? 25। 980 बटे में 25। आप लोग जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 39.2%। कितना आएगा मेरे दोस्त? 39.2% का इसे क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। अब कुछ भाई तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे, तो यार देखो यहाँ तुम भी हो और यहाँ वो भी है जिससे कुछ नहीं आता, तो मुझे तो भाई सभी को पढ़ाना है जो भी अपने साथ जुड़ा हुआ है ना। देखिए जी दूसरा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि
जो जिसने जो पढ़ा दिया वही रहेगा यार, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है हर एक क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं, सीखने को जरूर मिलता है ना। और मैं कुछ उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो केवल हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक वगैरह या शेयर या कमेंट नहीं कर रहे, तो प्लीज उन्हें भी थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए ना, एक कमेंट तो बन ही जाता है जब इंसान इतनी मेहनत यहाँ पढ़ाने में आपके लिए कर रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ परसेंट बताना क्या है। देखिए उसने खरीदा है, पहले सीपी क्या उसने खरीदा, और कितने रुपए में जी, P रुपए में खरीद रहा, कितनी 12, P रुपए में कितने वस्तु खरीद रहा जी, आर्टिकल हम बोलते हैं, तो कितने खरीद रहा 12, क्योंकि एक दर्जन की बात करेंगे। कह रहा जब मैं इसे बेचने लगा, तो बेचने में कह रहा जी P/8, यानी कि P रुपए में जो है कितनी बेची जी, 8 आर्टिकल बेचे हैं। कितने आर्टिकल बेचे जी, 8 आर्टिकल बेचे। तो क्वेश्चन में कह रहा भैया जी उसका लाभ परसेंटेज कितना है, उसका लाभ परसेंट कितना है। अगर मैं लाभ परसेंट की बात करूं तो पहले तो मुझे एक्चुअल में सीपी बनाना होगा, और एक्चुअल में क्या बनाना होगा, एसपी बनाना होगा। अगर मैं सीपी की बात करूं तो देखो हमेशा प्राइस ऊपर रखेंगे और आर्टिकल हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है, ये सीपी हुआ। ऐसे एसपी जब बनाएंगे तो प्राइस हमेशा ऊपर रखेंगे, आर्टिकल हमेशा नीचे रखेंगे। अब मेरे दोस्त यहां खरीदी कितनी थी 12, बेच कितना रहा 8, तो यहां से ना आप लोग जितनी खरीदेगा उतनी बेचने वाला प्रोसेस करा लो, ठीक है, या तो 8 खरीदवा दो या फिर 12 बेच दो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम जब लेंगे तो इनका एलसीएम बन आएगा कितना जी 24, इनका एलसीएम कितना बन आएगा 24। एलसीएम लेना बता दूं, चुटकी में एलसीएम ले सकते हो हर एक वैल्यू का, चाहे वो कैसी ही वैल्यू हो, ठीक है, बताएंगे जब टॉपिक आएगा कोई। तो देखो मान के चलता हूं उसने 24 ही यहां खरीदी थी, और मान के चलता हूं 24 ही यहां बेची थी, 24 ही खरीदी 24 ही बेची, ठीक है। अब देखो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, तो आपके पास ये बना 2p, और बट इक्वल में ये बना जी 3p। यानी कि अगर मैं आपके सीपी की बात करूं तो सीपी तो आपका बना कितना 2p, सीपी कितना बना 2p, और एसपी कितना बना मेरे दोस्त, एसपी बना 3p। क्लियर है यहां तक तो बात। अब मुझे एक बात बताओ, आपने खरीदी कितने में 2p में, बेची कितने में 3p में, तो प्रॉफिट हुआ ना यार कितने का 1p का, कितने का प्रॉफिट 1p का। और प्रॉफिट या लॉस मैंने हमेशा बताया था वो आपका होगा किस पे, सीपी पे। सीपी कितना मेरे दोस्त 2p, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, p से p कैंसिल होगा। अब देखो 100 से गुना कर लो, चाहे 1/2 की भिन्न देख लो कितना परसेंट बनता है, तो आंसर आएगा आपका कितना 50% का उसे क्या होगा मेरे दोस्त प्रॉफिट होगा, 50% का क्या प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये मेथड आप लोग बड़े अच्छे से समझ लेना, ऊपर प्राइस रखेंगे हमेशा, नीचे हमेशा आर्टिकल रखेंगे, ऊपर प्राइस नीचे हमेशा आर्टिकल रखेंगे, हमेशा इस चीज को याद रखना। इसके कम से कम बता रहा हूं 10 मेथड इस क्वेश्चन के होंगे, लेकिन एक ही मेथड से हम लोग इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो कुछ कैलकुलेशन वगैरह में कहीं गलती हो जाए ना, तो उसके लिए भाई देखो सॉरी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह ऐसा नहीं कि हम भी भगवान हैं, तो कैलकुलेशन वगैरह हमसे भी गलती हो सकती है, तो आप लोग सभी चेक कर लेना, ठीक है, आप लोग सभी चेक कर सकते हैं उस कैलकुलेशन को, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी, किसी से भी हो सकती है ना। कह रहा जी एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखो इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो बेची कितने में उसने, तो एसपी उसने दिया कितना आपका 891 रुपए, कितना दिया जी 891 रुपए, ठीक है। और उसने लाभ कमाया मेरे दोस्त, उसने प्रॉफिट कमाया कितना 1/10 का, ठीक है। और अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछा इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो मैंने बेस क्लास में आपको बताया था कि जब ये प्रॉफिट कमा रहा तो प्रॉफिट हमेशा मैंने बताया था किस पे बनता है, सीपी पे। तो इसका मतलब जैसा मान लो 1 का प्रॉफिट मैं कहूं किस पे हुआ, सीपी पे, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या बन का होगी, सीपी। तो फिर ये क्या रहा मेरे दोस्त, ये रहा उसका क्या प्रॉफिट, ये क्या रहेगा जिसका, ये रहेगा प्रॉफिट।
अब मुझे एक बात बताओ, तुमने कोई चीज 10 की खरीदी, 1 का प्रॉफिट लिया, तो फिर वो बेचेगी कितने की? आप 10 की चीज ली, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेची होगी भैया? 11 की। कितने की बेची होगी? 11 की बेची होगी। क्लियर है सबको? अब देखो, अब 11 इक्वल मेरे दोस्त 11 यूनिट इक्वल बेच रखा कितने का उसने? 891 का। तो देखो 11 यूनिट इक्वल उसने बेच रखा 891 का। 1 यूनिट की यहां से वैल्यू आप लोग बनाएंगे, तो 1 यूनिट की जब वैल्यू बनाएंगे तो 11 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 11 अट्ठे 88 हो गया, कितना बचा? 1 और 1 11 हो गया, और 11 एकम 11। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 81 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य मेरे दोस्त सीपी कितना मान के गए आप लोग? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू यहां से पूछी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 81 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी 81 गुना 10, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे दोस्त वो आएगा कितना? 810 रुपए। कितना आंसर आएगा? 810 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, चलो बच्चे थोड़ी समस्या पता क्या रहेगी? समस्या थोड़ी बस ये है कि अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, लेकिन जब लाइव क्लास होगी तो तुम लोग जब सामने रहोगे ना, भले ही सामने मत बैठो, लेकिन जब स्क्रीन पर आप लोग चलोगे ना, साथ में आपके कमेंट चलेंगे, तो उसमें थोड़ा अलग मजा आएगा। अब मुझे यहां से मान लो मैंने कोई चीज समझाने में आपको दिक्कत हो गई मुझे, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, फिर मैं उसको अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन लाइव क्लास में क्या होगा कि हैंड टू हैंड आप बताएंगे, तो हैंड टू हैंड वो सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना पड़ेगा? शेष चावल उसे किस दर पर बेचना पड़ेगा? अब देखो, उसने खरीदे हैं मेरे दोस्त, कितने जी? 26 किलो चावल खरीदा उसने, और कितने का खरीद रखा है जी? ये खरीद रखा आपका कितने का? 2470 रुपए का। ये खरीद रखा 2470 का। अब कह रहा मैं इनको ना दो तरह से बेचने लग रहा हूं। दो तरह से उसने कुछ ऐसा बेचा कि जब मैं पहली कंडीशन पे बेचने लगा तो मैंने जो है ना 10 किलोग्राम चावल बेचा। मैंने बेचा कितना? 10 किलोग्राम चावल। और 10 किलोग्राम जो चावल बेचा है वो किस रेट पे बेचा जी? वो बेचा 110 रुपए की रेट से। कितने की रेट से जी? 110। तो यहां से देख लेते हैं टोटल कितने पैसे के बेच दिए। तो ये बन जाएगा आपका कितना? 1100 रुपए का। यानी कि 26 में से उसने कितना चावल बेच दिया? 26 में से उसने 10 किलो चावल बेच दिया। ठीक है, अब देखो मैं देखना चाह रहा हूं कि यहां तक उसके पास अभी और कितने पैसे बच गए। भाई 2470 का खरीदा, 1100 का बेच दिया। तो देखो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये बना उसका कितना? 1370 रुपए। 1370 रुपए उसको और चाहिए, है ना भाई? माल तो इतने का था, इतने का ही बेचा, तो अभी इतने पैसे तो उसे और चाहिए जितने की वस्तु लाया था उतने तो चाहिए। यानी कि ये अभी भी उसका सीपी बना हुआ है, लेकिन कह रहा 70 रुपए का लाभ कमाना है। तो क्या इतना सीपी बना हुआ है? 70 का लाभ और कमाना है। यानी कि अगर मैं टोटल देखता हूं दोनों को तो ये बन जाएगा कितना? 1440 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर उसे कितने का बेचना होगा? 1440 का बेचना होगा। कितने का बेचना होगा? 1440 का। और 1440 का जो सामान बेचेगा ना मेरे दोस्त, कह रहा 1 किलो की कीमत बतानी, क्या बेचेगा? 26 में से 10 तो बेच दिया, ठीक है। अब बचा कितना? तो आप कहोगे अब बचा 16 किलो। 16 से इसे डिवाइड करेंगे, 16 निम्मा 14490, यानी कि 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उसे क्या करना पड़ेगा? शेष चावल बेचना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। और आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो कितना है जी? 5वां। वो क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 5वां। 5वां क्वेश्चन कह रहा जी 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1 रुपए 75 प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? विनोद के पास कितनी पेंसिल है? मेरे दोस्त इस क्वेश्चन की यदि बात करूं तो परसेंटेज में क्वेश्चन बनता है कभी कभी, है ना। क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई लड़का इतने प्रतिशत नंबर लाया तो इतने अधिक नंबर ले आया, है ना। दूसरा लड़का इतना परसेंट नंबर लाया तो वो इतने अंकों से फेल हो गया। आता है ना क्वेश्चन,
तो कुल अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है ये भी सेम उसी बेस का क्वेश्चन है, उसी बेस से हम लोग करेंगे। परसेंटेज में मैंने इस क्वेश्चन का अच्छे से मेथड आपको समझाया था। देखिए क्या था, देखो जब वो बेचने लगा 2.5 रुपए से तो उसे प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्लस हुआ कितना मेरे दोस्त, उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 110 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 110 का। लेकिन कह रहा है जब मैं बेचने लगा 1.75 इतने की रेट से एक पेंसिल बेची तो मुझे लॉस हो गया कितने का जी, लॉस का मतलब माइनस हो गया कितने का, 55 रुपए का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा। तो यहां दोनों का डिफरेंस देखता हूं, तो यहां दोनों का डिफरेंस बन का आएगा 0.75। कितना बन का आएगा, 0.75। और यहां भी दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो देखिए जब यहां दोनों का मैं डिफरेंस लूंगा मेरे दोस्त, तो 110 में से माइनस करेंगे कितना, माइनस का 55। तो ये होगा 110 माइनस माइनस प्लस 55, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 165। समझ में आ गई बात। तो ये आपका हो गया कितना जी, 165। ठीक है भाई, अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे, इससे आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16,500 और डिवाइड किससे करना मेरे दोस्त, 75 से। 75 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 75 दूनी 150। कितना बनेगा जी, 75 दूनी 150। कितना बचा, 15 बचा यहाँ से 150, 165 में 150 गया, 15 बचा, 15 का आ गया फिर जीरो, 75 दूनी फिर कितना होगा जी 150 और एक जीरो ये बच जाएगी। यानी कि आंसर आएगा जो पेंसिलों की संख्या पूछी थी क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी पेंसिलों की संख्या आएगी मेरे दोस्त, वो पेंसिलों की संख्या आएगी कितनी, 220। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सर, 6 क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है जी, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% के लाभ पे तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये देखने में लग रहा है ऐसा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। देखिए क्या इजी है, एक तो उसने घोड़ा खरीदा है, घोड़े को हॉर्स ही बोलते हैं ना भाई, है ना। और एक क्या खरीदा, वाहन यानी कि व्हीकल देख लेते हैं, व्हीकल लिखते हैं ना, जो भी लिखते हैं देख लेते, बस मान के चलना गाड़ी है। ठीक है, व्हीकल माने गाड़ी है, पेपर मत कर दियो ऐसा। घोड़े को बेचा उसने 20% के लाभ का। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से आपका कर रहा हूं। ठीक है, 20% के लाभ का मतलब 20% किस पे बेचा जी उसने, प्लस पे बेचा। ठीक है, और कह रहा गाड़ी को मैंने 10 की हानि पे बेच दिया। हानि का मतलब माइनस का 10 किया है। ठीक है मेरे दोस्त, और कुल मिलाकर, कुल सौदे का मतलब घोड़े पे भी और गाड़ी पे भी, दोनों पे जो मिलाकर वैल्यू बीच में आएगी और दोनों पे कुल मिलाकर 2% का उसे लाभ हुआ, यानी कि प्लस हुआ है। ठीक है, यहां से आप लोग एलिगेशन लगाएंगे, यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो हमेशा ना क्रॉस में घटाएंगे, जैसे 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा जी आपका, यहां बचेगा आपका कितना, 18। ठीक है, अब देखो जब 2 में से माइनस करेंगे आप लोग कितना, माइनस का 10। भाई माइनस की वैल्यू कम होगी प्लस की जाती होगी, तो 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 10, तो ये होगा 2 माइनस माइनस प्लस का 10 और इक्वल कितना हो जाएगा जी 12। तो ये कितना वैल्यू बन के आएगी, यहां से रेशियो बना लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यानी कि घोड़े का जो मूल्य का अनुपात है वो 2 है और व्हीकल का जो अनुपात है वो 3 है। टोटल दोनों का अनुपात कितना बनेगा आपका, 2 और 3 बनेगा जी 5। यानी कि दोनों खरीदे कितने कितने में जी, 5 में। और 5 इक्वल दे रखा क्वेश्चन में कितना, 20,000 के। 5 इक्वल दे रखा क्वेश्चन में 20,000 के। 5 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 1 की वैल्यू आएगी 5 चौक 20 यानी कि 4,000। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कह रहा घोड़े का क्रय मूल्य। देखो अगर घोड़े का पूछे तो 2 से गुना कर दो, व्हीकल का पूछे 3 से गुना कर दो। तो अपने में तो घोड़े का पूछ रखा है, नहीं कि 2 इक्वल होगा जी आपका 2 गुना में 4,000। 2 गुना में कितना होगा, 4,000। कैलकुलेशन बनाएंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा आपका 8,000 रुपए। ठीक है, चलो अब इस पृथ्वी पे ना भाई देखो कोरोना तो चल ही रहा है ना। और कोरोना के साथ साथ कभी तूफान भी आ रहा है, कभी भूकंप भी आ रहा है,
तो समझ सकते हो 2020 मतलब गिन गिन के कदम रखने पड़ रहे हैं सभी को यार। मेरा नहीं पता, तुम्हारा नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या कौन चल बस है ना। तो पता नहीं भाई, जितने पाप करे तो यही है ना, तो यही भुगतने पड़ेंगे वो सारे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। चलो, कह रहा चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज में मैंने आपको ये कराया था। मैं चीनी का मूल्य मानता हूं या चाय का मूल्य 100 मानता हूं। 100 में कह रहा 10 का हो गया जी कमी, 10 की कमी होगी तो मूल्य कितना बना जी? अब बना 90। मैंने कहा था इस 90 को यदि मुझे वापस 100 बनाना हो तो इसमें कितने की वृद्धि करूंगा? तो आप कहोगे सर 10 की वृद्धि करेंगे, है ना बच्चे, यही कहोगे ना। और 10 की वृद्धि किस पे करूंगा? तो 90 पे करूंगा। परसेंटेज में देख लेना आप लोग, बड़े अच्छे से पढ़ाया था। इसको भिन्न बनाएंगे तो ये 1/9 आएगा। मैंने बताया था ये वैल्यू बनती है आपकी कम या अधिक, और ये वैल्यू बनती है आपकी वास्तविक वैल्यू। ये बनती है आपकी क्या? वास्तविक। क्वेश्चन में यदि कम अधिक दे रखा है ये बराबर रख दो, वास्तविक दे रखा इसके इक्वल रख दो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद रहा, तो एक इक्वल कितना खरीद रहा जी? 25 किलोग्राम। तो एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में कितना खरीद रहा? तो एक्चुअल में खरीद रहा कितना? 9। तो 9 इक्वल बनेगा जी 25 गुना 9, यानी कि 25 निम्मा कितना हो गया जी? 225 किलोग्राम। कितना खरीद रहा मेरे दोस्त? 225 किलोग्राम। कितना खरीद रहा? 225 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में क्या रखा? क्वेश्चन में कह रहा जी चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अगर क्वेश्चन पूछा है कितनी चाय खरीद रहा, तो 225 कहे वर्तमान, तो 225 तो एक्चुअल में खरीद रहा है, 25 ज्यादा है यानी कि 250 ग्राम, 250 किलोग्राम, ठीक है। अब लेकिन यहां मूल्य पूछा था, तो देखो ये जो 225 किलोग्राम चाय खरीदी है ना, ये कितने रुपए में खरीदी? ये खरीदी है 22,500 में। ये 22,500 में खरीदी है, टोटल 22,500 में। और कितनी चाय खरीदी जी? 225 किलोग्राम। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका कितना? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? आंसर आएगा आपका कितना? 100 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हो। ऑप्शंस आपका इसमें डी आपका ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? इसका विक्रय मूल्य कितना होता मेरे दोस्त? भैया जी यहां से ना आपका मैंने बताया था कि आपको यहां कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि यहां जैसे रखोगे 6,750, 25 की हानि हुई है तो 100/75 रखेंगे, है ना। तो यहां से बड़ी समस्या कुछ बच्चों को सामने आती है। कुछ बोलते हैं सर पहले आपने 100 नीचे रखा था अब ऊपर रख दिया, या पहले इतना ऊपर रखा था अब नीचे रख दिया, इसकी समस्या क्या? तो उसकी समस्या मैंने लास्ट वीडियो में आपकी खत्म कर दी थी, उसको देख लेना। देखो 25% का उसका लॉस हुआ है। 25% की भिन्न कितनी है मेरे दोस्त? 1/, कितनी बनेगी? 4 बनेगी। तो देखो प्रॉफिट, ये लॉस बनेगा, क्लियर है ना, ये लॉस बनेगा। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? हमेशा सीपी पे। हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। अब ऐसा देखो, मैंने 4 की कोई चीज खरीदी, 1 का लॉस कमाया, तो फिर मैंने बेची कितने की मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर आपने बेची फिर 3 की। भाई 4 का खरीद की, 1 का लॉस हो गया तो कितने की बेची? फिर बेची मैंने 3 की। और 3 इक्वल क्वेश्चन में जो बेच रखा वो आपका बेच रखा 6,750। 3 इक्वल बेच रखा है 6,750 रुपए का। मैं यहां से 1 की वैल्यू बनाऊंगा, है ना। तो 1 की वैल्यू देखिए बनाते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0। 1 की वैल्यू आई 2250। तो सीपी बना लेते हैं। सीपी कितना है? 4। तो 4 इक्वल बनाएंगे, बनेगा 2250 गुना में 4, और इसको सोल्व करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा कितना? 9,000 रुपए। यानी कि एक्चुअल में से खरीदा कितने का था मेरे दोस्त? 9,000 का खरीदा, ठीक है। अब कह रहा 9,000 रुपए ना मुझे 15% का लाभ चाहिए, तो एसपी बताना है। तो 9,000 रुपए 15 का लाभ का मतलब कितना? 115 और बटे में 100।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गई 2, एक जीरो आपकी ऐसे ही आ जाएगी, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10, तो आंसर आएगा आपका 10,350 रुपए। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, 10,350 रुपए। ठीक है, चलिए बच्चे नोट्स बनाते रहना साथ के साथ, जो भी नए जुड़े हुए हो, है ना, पुरानों को तो सब पता है अपना, तो नोट्स बनाते रहना आप लोग। एक बार वीडियो पहले देखना, उसके बाद देखने के बाद जब आप लोग अच्छी तरह समझ लें, तो समझने के बाद आप लोग करेंगे क्या, अच्छी तरह एकदम नोट्स बनाएंगे। अच्छी तरह नोट्स बना लेंगे ना जब आप लोग, तो फिर होगा क्या, जैसे ही आप लोग एग्जाम वगैरह में बैठेंगे ना, तो एग्जाम वगैरह में जब बैठेंगे तो कोई समस्या सामने नहीं आती, बड़ा इजीली आपको क्वेश्चन सामने आया तो आपको आराम से आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था, क्वेश्चन के अंदर ये बताना हमको। ठीक है, अब देखिए, एक तो कह रहा जी 15% का लाभ है, ये प्रॉफिट है। दूसरा कह रहा जी 10% का लॉस है। 15% की भिन्न मान के चलता हूं, कितनी बनती है जी, 3/20। बेटा ये याद कर लेना आप लोग, 10% बनती है जी 1/10। ठीक है, अब देखो मैं मान के चलता हूं, क्वेश्चन में कहा नो क्वेश्चन था, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पे बी को बेच दिया। मान के चलता हूं ए ने 20 पे खरीदा, 3 का उसने लाभ कमा दिया, तो बेचा कितने का मेरे दोस्त, 23/20 का। कितने का बेचा, 23/20 का। क्लियर है। अब वस्तु किस पे आ गई जी, अब वस्तु आ गई किस पे, बी पे। अब बी ने मान के चलता हूं उसने कितने खरीदा जी, 10 का खरीदा, 10 पैसे उसने 1 का लॉस कमा दिया, 10 पे उसने किसका, 1 का लॉस कमा दिया, तो सी को कितने बेचा जी, 10 पे 1 का लॉस हो गया, तो सी को बेचा 9/10 पे। और फाइनली जो वस्तु मिली थी सी को, वो कितने की मिली थी जी, 517 पॉइंट कितना जी, 517.50 की, इतने की वैल्यू मिली उसे। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा, कह रहा ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया, ए ने कितने रुपए का इसके लिए भुगतान किया। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो आपकी खत्म हो जाएगी। 23 था, यहां आप लोग कैलकुलेशन बनाएंगे तो ये डिवाइड होगा आपका 2250 बार। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2250। तो 9 से इसको जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 9 दूनी 18। ठीक है, कितना बचा 4, 9 पंजे 45 और 0, 250 बार डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां से वैल्यू कितनी बार डिवाइड होगी, कंप्लीट 250 बार। तो देखिए यहां बच रहा 2 और 1, 2 एकम 2 कितना आ गया, 2 एकम 2, ये कितना बना जी, 2 एकम 2, और ये ऊपर है तो इसके गुना में जाएगा, तो 250 की यहां गुना करेंगे तो 250 दूनी कितना होगा मेरे दोस्त, तो आंसर आप लोगों का कितना आएगा, आंसर आएगा क्वेश्चन का कितना जी, 500 रुपए। कितना आंसर आएगा क्वेश्चन का, 500 रुपए आएगा। तो देखिए बड़ा इजीली क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया है, आप लोग बड़े अच्छे से बड़े मजे में आप लोग सोल्व कर देंगे। अच्छा, आप लोग ना बड़े टॉपिक की डिमांड कर रहे थे, ट्रेन वाले की, कुछ नंबर सिस्टम की। तो देखो नंबर सिस्टम के कुछ तो उसमें इजी से क्वेश्चन है, लगभग 30-35 क्वेश्चन तो वहां इजी से, उनको तो आप लोग सोल्व कर लेना। बाकी जब नंबर सिस्टम आएगा ना, तो नंबर सिस्टम से भी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक इसके अंदर है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। उस टॉपिक को अगर आप लोगों ने कर लिया तो उसमें सारा मिक्सचर आपको दे रखा है। बाकी कुछ ने ट्रेन की डिमांड करी थी, अब आगे आप लोग जो भी टॉपिक कहेंगे मैं उसको पढ़ा दूंगा, बस ये टॉपिक मुझे परसेंटेज के साथ कराना था। क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा भाई, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। बेटा ये क्वेश्चन ना बड़ा इजी है। देखो यहां कोई वस्तु थी, ठीक है, यहां कोई वस्तु मैंने खरीदी, ये सीपी आया। ठीक है, ये कोई वस्तु, ये सीपी आया, पहले मैंने इसको बेच दिया, पहले मैंने इसको बेच दिया, तो बेचा कितने में जी, 1754 में। कितने बेचा, 1754 में बेचा। ठीक है, फिर कह रहा यहां मुझे प्रॉफिट हुआ, यहां मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने यही वस्तु बेची कितने में जी,
ये वस्तु मैंने फिर बेची, ये फिर एसपी किया, यहां भी बेची थी और यहां भी बेची थी। अब बेची वो कितने में, 1492। अब बेची कितने में, 1492। कह रहा जितना मुझे लाभ हुआ उतने की हानि, यानी कि मान के चलता हूं एक का प्रॉफिट है तो एक का लॉस है, यानी कि दोनों का अनुपात कितना बनेगा, 1:1 बनेगा। बताना सीपी कितना बनेगा। दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूं तो सॉल्यूशन तो मेरा यही बनेगा। बाकी आपको इसका मैं ना डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। जब केवल इतना ही क्वेश्चन दे रखा हो कि इतने में बेचा, एक बार इतने में बेचा, जितने का प्रॉफिट उतने का लॉस, तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, दोनों वैल्यू आप लोग जोड़ देना। जोड़ोगे कैसे जी, 1754 और 1492, दोनों वैल्यू मैंने जोड़ी, 4 2 कितना बना जी, 6, 9 5 14, 7 4 11, एक हासिल का 12, 1 1 2 और 1 3, कितना बना जी, 3246 बना। कितना बना, 3246। अब मेरे दोस्त ये जो वैल्यू आएगी इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे इसका, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना, 1623। कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त, 1623 आंसर लगा देना ए ऑप्शन है ना। ये तो हो गया आपका क्या जी, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट शॉर्टकट के जब सेम बेस का क्वेश्चन आएगा केवल तब बता रहा हूं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये बोल देता ना, मुझे इतने प्रतिशत का लॉस यहां हुआ और इतने प्रतिशत की हानि यहां हुई, तो तब जो मैं क्वेश्चन करूंगा फिर मैं इसी मेथड से करूंगा। इस मेथड में आपको करना कुछ नहीं था, दोनों का डिफरेंस लेना था, इस 1:1 में बांट देना था। जितनी जितनी वैल्यू आती उसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, एक की वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू में वो वैल्यू जोड़ देते, इस वैल्यू में से वो वैल्यू घटा देते, सेम आंसर आता। वो बाद की बात है, जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो मैं आपको करा दूंगा इस तरह क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भगवान आप सभी को खुश रखेगा और आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। मैं थोड़ा बिजी हूं, कल मैं रेगुलर क्लास करूंगा, बस आज का मुझे थोड़ा और काम है, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, सभी को नमस्ते।